कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू, जिसके आज के एपिसोड यानी 21 अप्रैल के एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। एक बड़ा अपडेट आपको देने वाले हैं इस टीवी शो के बारे में। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स आप तक हम सबसे पहले पहुंचा दें। बात करते हैं कि एपिसोड की शुरुआत में त्रिलोचन जो कि अनिरुद्ध से पूछते हैं कि क्या आपको पता था कि मनोरमा एक क्रांतिकारी थी। वो इस पर कुछ नहीं कहता। त्रिलोचन उसे फटकारते और जवाब मांगते हैं। अनिरुद्ध से गुस्सा होते हैं, जिस पर अनिरुद्ध उससे कहते हैं कि वो ये जानता था वो शादी नकली थी, ये केवल एक समझौता था जिसमें हम दोनों अपने मिशन को पूरा करना चाहते हैं। वो भारत के लिए कुछ करना चाहती थी और मैं बौंदिता के लिए कुछ करना चाहता था। वहीं संपूर्णा बीच में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन त्रिलोचन उसे अपनी आंखें दिखाता है, जिस पर वो अपना मुंह बंद कर देती है। त्रिलोचन अनिरुद्ध की ओर मुड़े और पूछता है कि इतना सब बखेड़ा पैदा करने के बाद आपको क्या मिला। वो जानता था कि मनोरमा उसे छोड़ देगी और वो खुद बौंदिता को अपने दिल से बहुत दूर भेज देता। क्या आप अब खुश हैं? अनिरुद्ध इस पर कुछ नहीं कहता। त्रिलोचन उसे इस बारे में सोचने के लिए कहते हैं कि आप अपनी पत्नी बौंदिता के बिना कैसे रहेंगे। अनिरुद्ध खड़ा हो गया, उसका शरीर दर्द से कांप रहा है। वो अपने अध्ययन कक्ष में प्रवेश करता है और वो सोफे पर बैठता है। उसकी आंखें नम हैं, पैर सुन्न हैं और दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। और वो अपनी आत्मा को देखता है, जिसे अपने बुरे काम के लिए उसकी आत्मा उसे कोसती है। उसकी आत्मा उसे पूछती है कि क्या वो बौंदिता को इतना दर्द देने के बाद अब खुश है। अनिरुद्ध कहते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं बस उसके चेहरे से अच्छी बहू के घूंघट को हटाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब नाटक रचा। मेरा इरादा उसे दुख पहुंचाना नहीं था। उसकी आत्मा कहती है कि लेकिन तुमने उसे केवल दर्द दिया है, क्या अब आप अपना चेहरा उसे दिखा सकते हैं? वो कहता है कि वो काम कर सकता है। बौंदिता उसे बुलाकर कहती है कि वो स्तब्ध खड़ा है। बौंदिता उसे अध्ययन कक्ष में प्रवेश करती है। वहीं बौंदिता पूछ रही है कि आप कहाँ हो, अपने पति को ढूंढ रही होती है। अनिरुद्ध जो कि कोई उसे जवाब नहीं देता। बाद में बौंदिता ने रोने की आवाज़ सुनी है, वो उसके पास जाती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है। वो कहता है कि वो नहीं आ सकता, वो उसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। बौंदिता कहती है कि लेकिन आपने कुछ गलत नहीं किया, ये मेरी गलती थी। मैंने आपसे पति की तरह मेरी रक्षा करने को कहा, जबकि तुम हमेशा मेरे लिए मेरे पास थे, पति के लिए रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में। वो उसे माफ़ी मांगती है और जाने वाली होती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे रोक लेता है और वो बाहर आता है और कहता है कि आपको मुझसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ही था जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई, जिसने तुम्हें दुख दिया, जिसने तुम्हें दर्द दिया। बौंदिता कहती है कि मैंने भी वही किया। मैं भी आपको बहुत दुख दिया, मैंने भी आपको काफ़ी ज़्यादा दुख दिया और इस प्रकार से मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ, आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ। आप हमेशा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपकी अच्छाई की उपेक्षा की। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। त्रिलोचन ये देखता है और उसे अच्छा लगता है कि अब एक जोड़े के रूप में वापस साथ आ रहे हैं। ये होता है एपिसोड का अंत। आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट्स के लिए।